दोस्तों नमस्कार। आज हम काव्य पाठ करेंगे नागार्जुन की कविता चंदू मैंने सपना देखा। नागार्जुन लोक कवि हैं। उनकी बहुत सारी कविताओं में लोक धुनों का इस्तेमाल हुआ है। वे लोक धुनों की कोमलता को लेकर के उसमें विचार को बुनते हैं। विचार और लोक धुन मिलकर के वर्तमान की जड़ता को तोड़ते हैं और उसी में एक भविष्य का सपना छिपा होता है। बहुत ही साधारण पात्र आप इनकी कविता में देखेंगे, लेकिन उन साधारण पात्रों के माध्यम से एक बेहतर दुनिया का सपना, क्योंकि यदि इस दुनिया में सभी साधारण हों, कोई विशेष ही ना हो, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है, कितनी प्यारी हो सकती है। ये दुनिया मानवीय तभी हो सकती है जब अत्यधिक साधारण व्यक्ति के पास भी मूलभूत सुविधाएं हों, आगे बढ़ने के अवसर हों और वो भी अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर सकता हो। यदि हमारी व्यवस्था इतनी करुण, इतनी मानवीय और इस प्रकार सबको समान अवसर प्रदान करने वाली बन जाए, तो फिर सही मायने में लोकतंत्र आ सकता है, सही मायने में जनता का शासन आ सकता है। अब कविता में देखिए किस प्रकार की सामान्य जनता की इच्छाओं, आकांक्षा और सपनों को जगह देता है। मैं इस कविता का काव्य पाठ आपके सामने कर रहा हूँ। चंदू मैंने सपना देखा, उछल रहे तुम जो हिरनोटा। चंदू मैंने सपना देखा, बबुआ से हूँ पटना लौटा। चंदू मैंने सपना देखा, तुम्हें खोजते बद्री बाबू। चंदू मैंने सपना देखा, खेल कूद में हो बेकाबू। चंदू मैंने सपना देखा, कल परसों ही छूट रहे हो। चंदू मैंने सपना देखा, खूब पतंगे लूट रहे हो। चंदू मैंने सपना देखा, लाए हो तुम नया कैलेंडर। चंदू मैंने सपना देखा, तुम भी बाहर मैं भी बाहर। चंदू मैंने सपना देखा, बबुआ से हूँ पटना लौटा। चंदू मैंने सपना देखा, बबुआ से हूँ पटना लौटा। चंदू मैंने सपना देखा, मेरे लिए शहद लाए हो। चंदू मैंने सपना देखा, मेरे लिए शहद लाए हो। चंदू मैंने सपना देखा, फैल गया सुयश तुम्हारा। चंदू मैंने सपना देखा, तुम्हें जानता भारत सारा। चंदू मैंने सपना देखा, तुम तो बहुत बड़े डॉक्टर हो। चंदू मैंने सपना देखा, तुम तो बहुत बड़े डॉक्टर हो। चंदू मैंने सपना देखा, अपनी ड्यूटी में तत्पर हो। चंदू मैंने सपना देखा, इम्तिहान में बैठे हो तुम। चंदू मैंने सपना देखा, पुलिस वाहन में बैठे हो तुम। चंदू मैंने सपना देखा, तुम भी बाहर मैं भी बाहर। चंदू मैंने सपना देखा, लाए हो तुम नया कैलेंडर। चंदू मैंने सपना देखा, बबुआ से हूँ पटना लौटा। चंदू मैंने सपना देखा, उछल रहे तुम जो हिरनोटा। साथियों, ये कविता है और पहली लाइन से आप इस कविता की मूल संवेदना से रूबरू हो गए होंगे कि जिस प्रकार हिरन का बच्चा जब उसका पेट भर जाता है और जब उसको किसी का डर नहीं होता तो जंगल में उछल कूद मचाता है, उसी प्रकार से साधारण व्यक्तियों को जब किसी का डर ना हो और उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी हों, उनका भविष्य सुरक्षित हो, तो उनके अंदर भी उसी प्रकार की खुशी की लहर दौड़ जाती है। बीच बीच में कविता एक समाजवादी रंग को भी हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि मैं भी जेल से बाहर आ गया हूँ, चंदू भी जेल से बाहर आ गया है। सवाल ये है कि
चंदू जेल में क्यों है? जिस व्यक्ति ने कभी पतंगे तक नहीं लूटी और रचनाकार दोनों ही जेल में हैं। जेल से छूट तो गए हैं, लेकिन चंदू जेल में है क्यों? जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी में कभी पतंगे तक नहीं लूटी, जिसने कभी इतना सा गुनाह नहीं किया, वो व्यक्ति जेल में है। और दूसरा, उस व्यक्ति की पीड़ा को लिखने वाला रचनाकार कवि नागार्जुन जेल में है, और जबकि भ्रष्ट नेता बाहर घूम रहे हैं। तो ये स्थितियां तब पैदा होती हैं जब राज्य का रूप लोकहित ऐसी नहीं रहता और पब्लिक उसके खिलाफ विद्रोह कर देती है, और उस स्थिति में राज्य का जो तंत्र है वो निरंकुश हो जाता है और पब्लिक के ऊपर जुल्म ढाता है। तो राज्य के स्वरूप को बदलने की ज़रूरत है, और इसीलिए कभी कहता है कि नए कैलेंडर की आवश्यकता है। ऐसा कैलेंडर जो जनता के पक्ष में हो, जिसमें जनता के दुख दर्द शामिल हों। यानी इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए जो पब्लिक के भविष्य को संवारती हों। और जब राज्य और उसकी पब्लिक एक होते हैं तब देश ज़्यादा प्रगति करता है। और यदि ये दोनों के बीच में यदि कोई खलल पड़ जाए, कोई मतभेद खड़ा हो जाए, तो आप ये समझिए उस देश का जो भविष्य है वो भी फिर लटक जाता है, एक प्रकार से वो अंधकार में होता है। तो भारत ने इन स्थितियों को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी महसूस किया और देश के टुकड़े हुए, क्योंकि पब्लिक का राज्य के ऊपर से विश्वास उठ गया था। तो ये कविता बहुत गहरे स्तर पे जा कर के इन चीज़ों को भी हमारे सामने उद्घाटित करती है कि राष्ट्र के और उसकी पब्लिक के आपस में किस प्रकार के संबंध हैं। यदि वो संबंध आपस में जुड़े हुए हैं तो उन दोनों का भविष्य जो है स्वर्णिम है, अच्छा है, शानदार है। और यदि उनके बीच में कोई मतभेद खड़े हो गए हैं, उनके बीच में यदि कोई टकराहट खड़ी हो गई है, तो फिर स्थितियां जो है आने वाले समय में उस देश के लिए घातक सिद्ध होती हैं। तो कवि जो है इसके माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हमारे सामने ये बात रखता है कि जो सामान्य जनता है उसको वो तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए, और यदि उसको वो अवसर उपलब्ध हो जाएं तो फिर वो पब्लिक भी अपना जो योगदान है वो राष्ट्र के विकास में दे सकती है। वहाँ बेहतर डॉक्टर बन सकते हैं, वहीं से शानदार प्रोफेसर निकल सकते हैं, वहीं से शानदार बुद्धिजीवी निकल सकते हैं, वहीं से शानदार सांस्कृतिक कर्मी निकल सकते हैं। राष्ट्र इन सब के एक प्रकार से हम ये कहें कि एक सामूहिक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में सभी व्यक्तियों का, सभी वर्गों का योगदान है। तभी कहा जाता है कि राष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी पर जो व्यक्ति बैठा है और बिल्कुल अंतिम कतार में जो व्यक्ति खड़ा है, गांधी के शब्दों में कहें तो जो अंतिम व्यक्ति है, उन दोनों के बीच जो वैचारिक फैसला है वो कम से कम होना चाहिए। जितना फासला कम से कम होगा, राष्ट्र उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा वो राष्ट्र तरक्की करेगा, वो देश इस दुनिया में एक प्रकार से लीड करेगा। तो साथियों, ये बड़ी शानदार और महत्वपूर्ण कविता है। इस दृष्टि से बहुत ही साधारण शब्दों में कवि ने राष्ट्र और व्यक्ति के जो संबंध हैं उनको परिभाषित किया है। तो फिर जो दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहाँ से भी प्रतिभावान छात्र जो हैं वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वो इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन देश की आज़ादी के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और लाभ जो है वो केवल एक वर्ग तक सिमट करके रह गया है। आम जनता को उस लाभ की छोटी मोटी किरण तो मिली है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी में उजाला नहीं आया है। और कवि कह रहा है कि सत्ता आपकी बात कौन देखा,
कर सकते हैं, लेकिन एक रचनाकार जहाँ अंधेरा होता है उस अंधेरे को पकड़ता है और उसी में छुपी हुई प्रकाश की किरण को वो फैलाने की कोशिश करता है। तो नागार्जुन इस चंदू के माध्यम से, एक साधारण पात्र के माध्यम से, एक व्यक्ति के माध्यम से वो ये कहते हैं कि तुम्हें जानता भारत सारा। यदि साधारण व्यक्तियों को भी मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं, पढ़ने लिखने के अवसर मिल जाएं, तो फिर वो भी पूरे देश में चमक सकते हैं, उनकी कीर्ति भी पूरे देश में फैल सकती है। तो बहुत छोटी कविता है, लेकिन अर्थ बहुत गहरे हैं। तो संभवतः आप उन चीज़ों से परिचित हो गए होंगे कि हमारे जो राजनीति का चरित्र है और हमारी जो व्यवस्था है वो एक प्रकार से वर्चस्ववादी है, वो लोक चेतना से कटी हुई है। यानी एक प्रकार से लोक से उसका संबंध नहीं है। और जब अधिकांश लोगों से आपका संबंध नहीं है तो फिर आप इस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं जिसमें मुट्ठी भर लोगों का तो फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत सारी जनता, बहुत सारी पब्लिक जो है उससे बाहर रहती है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ विकास हुआ, लेकिन वो असमान विकास है। तो कवि चंदू के माध्यम से जनता की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके जो सपने हैं, उन सपनों को कविता के माध्यम से स्पष्ट करता है कि भविष्य में एक अच्छा भारत भी बन सकता है जिसमें बहुसंख्यक लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाए, उनको गरिमा प्रदान की जाए। धन्यवाद।